सुनो मैडम, इस भीड़ को देखकर लग नहीं रहा होगा कि देश में कभी कोरोना आया भी था और आकर गया, या फिर अभी भी इसी तरीके से केस की रफ्तार तेज है, क्योंकि भीड़ जो है सरेआम देखी जा रही है। अगर आप बाहर निकलकर इसी तरीके से बाज़ारों में घूमेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि कोरोना आया था कि नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं शनिवार और इतवार की। इसी कोरोना काल में शनिवार और इतवार को बाकी राज्यों की तरह हरियाणा में भी वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। उसे देखकर, उस घोषणा को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मानो शनिवार और इतवार को कोरोना आता है और देखता है कि दुकानों के शटर बंद है तो चुपके से बाहर निकल जाता है। व्यापारियों का गुस्सा है कि आखिर शनिवार और रविवार का दिन ऐसा है जब उनकी दुकानदारी जो है ज़्यादा होती है, लोगों की भीड़ आती है, लोग उस दिन फ्री होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शनिवार और इतवार का दिन ही क्यों चुना गया बाज़ार बंद करने के लिए। दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। शनिवार और इतवार को दुकानें बंद थी। अब इनसे जानते हैं इन 2 दिन में क्या कोरोना भाग पाया कि नहीं। नहीं, कोरोना नहीं भागा। क्या सब्जी मंडी खुलती है उसमें क्या भीड़ भड़का नहीं होता है, उसमें भीड़ नहीं होती है, उससे कोरोना नहीं होता। अगर कोरोना होगा तो सब्जी मंडी से भी होगा। किराने की परचून की दुकान खुलती हैं, उनसे कोरोना नहीं होगा, या उस पर भीड़ नहीं होती है, उस पर ग्राहक नहीं होता। कोरोना होगा तो उससे भी होगा। कोरोना भागेगा तो ऐसे नहीं भागेगा, या बंद हो तो सभी बंद हो। जी, ये तो बात की इन्होंने सब्जी मंडी की, लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि सब्जी मंडी के साथ साथ बाकी पूरा बाजार पर ताला बंद था। राशन की दुकानें खुली थी और एक ऐसी दुकान खुली थी जो लगता है कि इस वक्त सबसे ज़रूरी हो चुकी है, और वो है शराब की दुकानें। शराब ज़रूरी है कि नहीं? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई शराब ज़रूरी है कि नहीं? नहीं ज़रूरी है। नहीं ज़रूरी है। जी जी, पहले बंद होनी चाहिए, ठीक है ना, पहले बंद होना चाहिए। मैं देख रही हूँ आम दुकान खुली रहती है, मतलब बंद हो जाता है, और शराब वाला ज़्यादातर खुला रहता है, जिसमें कि पुलिस भी नहीं बोलते हैं। पुलिस वाले को तो और आगे आना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो रोजी रोटी चल रहा है इंसान का, वो बंद कर देते हैं। साग और सब्जी जब बेचना है उसको खुला कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी का छुट्टी रहता है संडे का दिन, जब पब्लिक संडे का दिन ही कुछ खरीद पाता है ना। मार्केट खुला रहना चाहिए, नहीं तो आदमी खाएंगे क्या, खरीदेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ, बंद रहेगा तो। जी, हमारा ग्राहक सामान खरीदने के लिए यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। शनिवार और रविवार को आने का प्लान था कि नहीं? नहीं, उस दिन इसलिए हमें पहले ही पता चल चुका था कि बंद है, इसलिए हम लोग आज आए हैं। हाँ, ग्राहक है या दुकानदार है? ग्राहक है दुकानदार है। क्या काम? मैडम आप बोला तो है ना इन्होंने कि इनका आने का विचार था। कपड़े की क्या कुछ कोरोना भागा कि नहीं? कोरोना की छुट्टी हुई शनिवार इतवार को? कहीं भी नहीं भागा है। तो क्या कुछ असर पड़ा दुकानों पर? बंद है ना दुकान है। अब बता तो रहे हैं, कस्टमर जैसे आते हैं वापसी जा रहे हैं। यही 2-3 दिन छुट्टी के होते हैं, इसी में ही कस्टमर आके वापसी जा रहे हैं। अगर बात करूँ तो पहले शनिवार और इतवार को क्या ज्यादा बिक्री होती थी? हाँ, ज्यादा बिक्री होती थी, कस्टमर आते थे। अब संडे शनिवार बंद होने लगा है जी। अब कोई नहीं आ रहा है। बताओ दुकानों पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा। क्या कुछ नुकसान हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। ना कोई बंदों को पैसे मिल पा रहे जो काम कर रहे हैं, ना सैलरी बाबूजी दे पा रहे हैं, और ये लगा लो बोनी बट्टे करके बैठते हैं सुबह से शाम तक, कुछ काम नहीं है। और ये लॉकडाउन और लगा दिया शनिवार और संडे का, तो और मर गए बस। अच्छा, सरकार का कहना है कि शनिवार और इतवार को वो क्या करेंगे, सैनिटाइज करेंगे पूरे बाजार को। हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ जी, आज नहीं हुआ। कोरोना से जब तक नहीं हुआ, जब से कोरोना लगा ना, यहाँ पे बाजार में एक भी सैनिटाइजर नहीं आया। अगर कोई सरकार आगे, पहले तो देखिए आप मास्क लगा लीजिए, सरकार आगे नु कह देगा ना हमने यहाँ पे करा, कोई भी दुकानदार मना कर दे, हाँ भाई करा या नहीं, हम सारे मना ही करेंगे, क्योंकि हुआ ही नहीं हमारा आगे। तो सैनिटाइजर जब नहीं हो रहा है तो क्या सरकार का क्या कुछ प्लान है दुकान बंद करने का शनिवार इतवार को? आपको क्या लगता है क्यों बंद की गई फिर दुकानें? सलमान इंदार को वैसे ये बेरोजगारी बढ़ाने के लिए कि क्या बोल रहे हैं आप? माफिया चल रहा है जी। और किसका चल रहा है? चालान कट रहे हैं खुले 500 रुपये। कोई गरीब आदमी 500 रुपये दिहाड़ी नहीं है, 500 रुपये दो, नहीं तो फोन रखा जाता है। ऐसे हो रहा है यहाँ पे। सैनिटाइजर हुआ नहीं। सरकार कहती है कि शनिवार और इतवार को दुकानें इसलिए बंद की गई ताकि पूरे बाजार में सैनिटाइजर किया जाए और कोरोना से मुक्ति पाई जाए। जब सैनिटाइजर नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है सरकार ने शनिवार इतवार को दुकानें आखिर क्यों बंद? मैडम जी, ये हमारे को बर्बाद करने की इनकी साजिश हो गई है कटी, क्योंकि व्यापारियों के एक गले पर इन्होंने जैसे बकरे के ऊपर छुरा रख दिया जाता है, ऐसे हमारी नाड़ पे छुरा रख रहे हैं। अभी तो 31 अगस्त तक ये चलने वाला है ऐसे। मैडम, ये जब भी तक चलेगा तो हम तो हड़ताल पे बैठेंगे।
हमने तो कह दिया हम तो अपनी दुकानों की चाबी अगर बंद होगा हाँ। सरकार इतवार को तो हड़ताल बताइए। सैनिटाइजर के लिए जो है ना शनिवार इतवार को छोड़ के आप कोई एक डे जो है ना वीक में कोई और भी सेलेक्ट कर सकते जी। हैं, ठीक है ना, क्योंकि सैटरडे संडे को ही जो है ना ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट में, हर आदमी की छुट्टी हर आदमी की छुट्टी होती है। हाँ, तो इसीलिए जो है बाजार में आते हैं लोग। भीड़ नहीं होती? नहीं, भीड़ नहीं होती है, कार्य में काम होता है, ग्राहक होते हैं 2-4 ज़्यादा होते हैं, लेकिन भीड़ नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ग्राहक आते हैं। जी भीड़ हम खुद दुकानों पे नहीं करते हैं कैसे भीड़ को कम करते हैं? जी, 4 कस्टमर इकट्ठा करते हैं, 4 कस्टमर वो भी से दूरी बना के रखते हैं, 2-2 मीटर की दूरी बना के रखते हैं। जी। दुकान पे 4 कस्टमर से ज़्यादा अगर चढ़ता है तो हम खुद मना कर देते हैं, मैडम थोड़ी देर आप किसी और दुकान पे देख लो। बाकी शराब की दुकानें तो धड़ल्ले से खुल रही थी उस दिन, हमने खुद कवर किया। वहाँ पे तो लाइनें लग के शराबें बिक रही थी। तो सरकार ऐसी चूक क्यों कर रही है? क्या वाकई अनदेखा कर रही है इस चीज को? क्या पता शायद टैक्स शराब का टैक्स ज़्यादा बढ़ा रखे हों सरकार ने, इसीलिए तो मतलब अपनी जेब भरने के लिए शराब की दुकानें खोल रहे हैं? हो सकता है मैडम, इसीलिए हो सकता है। क्योंकि जब शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से वीकेंड लॉकडाउन था, जब हमारी टीम यहाँ पर कवरेज के लिए आई तो देखा पूरा बाजार बंद था। आज पूरा बाजार खुला है, भीड़ भी है, लेकिन उस वक्त पूरा बाजार बंद था, लेकिन राशन की दुकानें खुली थी और शराब की दुकानें भी पूरी तरीके से खुली थी। बल्कि उसी दिन 3-4 बार पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर अनाउंसमेंट करती हुई चक्कर लगा गई थी। उसके बावजूद भी शराब की दुकानें खुली हुई हैं और वो ज़रूरी एसेंशियल कम्युनिटीज़ में नहीं आता है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से शराब की दुकानें चलाई जा रही थी। सरकार से क्या कुछ मांगते हैं? सरकार से तो डिमांड यही है मैम कि जो है शराब की दुकानें तो बंद होनी ही चाहिए, क्योंकि शराब जो है ना वो वैसे हेल्थ के लिए भी हानिकारक है और शराब 100% बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, शराब हमारे लिए बहुत हानिकारक है। रही बाज़ार की बात, आप जो है वीक में 1 डे के लिए सैनिटाइज के लिए रख सकते हैं, बट मार्केट खुलनी चाहिए ताकि रोज़गार और मजदूर आदमी का भी काम चले और दुकानदार भी जो हैं वो भी थोड़ा अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। यहाँ पर लोगों ने कहा कि सैनिटाइज़र का जो काम सरकार ने जो बात कही है कि संडे और सैटरडे इसलिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है ताकि पूरे बाज़ार को सैनिटाइज किया जा सके, लेकिन यहाँ पर दुकानदारों ने बताया कि कोई सैनिटाइजेशन प्रक्रिया यहाँ पर नहीं हुई है। साथ ही दुकानदारों का कहना है कि ये माफिया बनाया गया है और शराब की दुकानें खोली जा रही है, अनदेखा किया जा रहा है इस चीज़ को। दुकानदारों के साथ साथ हमने जब ग्राहकों से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि उनकी कई सारी प्लानिंग्स थी शॉपिंग की जो शनिवार और इतवार को वो करने वाले थे, लेकिन शनिवार और इतवार को जो लॉकडाउन किया गया उसके बाद वो शनिवार और इतवार को दुकानों पर नहीं आ पाए। और दुकानदारों ने सरकार को ये भी चेतावनी दी है कि अगर आगे इसी तरीके से रहा तो पूरे बाजार को बंद कर देंगे और हड़ताल के लिए बैठ जाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार।